एक स्टेट में तो हमको पता लगा रात को हम सो रहे हैं और सुबह जगह तो शपथ ले रही है सरकार को। मेरी बात सुनो, हमने इतिहास में पहली बार ऐसा देखा है जो सारे यहाँ सांसदों के फोटो हटा दिए, एमएलए के फोटो हटा दिए, केवल प्रधानमंत्री को यहाँ अपनी फोटो लगानी पड़ रही है। रिजल्ट आया नहीं और इन्हें 4 बजे मंच लगा दिया, सब भाजपा की सरकार बन रही है। और जब इनको पता लगो कि मामला ही उल्टा होगा, अरे देश में और नेता भाजपा में नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी को यहाँ के चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अलवर से एमएलए साहब है यहाँ का भाजपा के, यहाँ के सांसद भाजपा के और यहाँ के देश के प्रधानमंत्री भाजपा के। पहली बार ऐसा हुआ है। आप मुझे बता दो कि सांसद महोदय कितनी तहसीलों में गए हैं, कितनी तहसीलों में, कितनी विधानसभाओं में गए हैं और क्या क्या किया है उन्होंने, कितनी सड़कें बनाई है, कितना पानी पिलाया है, कितनी उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई है। कौन से पैसे लेके आया और कितनी पब्लिक आई और वो आज आशीर्वाद दे रही है राहुल गांधी जी को। देखो भगवान ने भारत जोड़ो का असर है यहाँ पर। हाँ, एक बात बता दूं, ये जनता ने तो परीक्षा ली है राहुल गांधी जी की, लेकिन परमात्मा ने परीक्षा ली। आप बता दूं वो कैसे ली। इनने कहा है आरोप लगा के दिल्ली में 4-5 दिन राहुल गांधी जी को रोक दिया, कोविड का बहाना बना के, नहीं बना करके। और फिर परमात्मा ने सोचा भाई कश्मीर कैसे जाएगा, राहुल गांधी जी देखेंगे। और फिर राहुल गांधी जी कश्मीर में झंडा ले रखा है। आपने देखा कि नहीं देखा? जो धुंध पड़ रही थी और सर्दी पड़ रही थी, मैं बताता हूँ, मैंने खुद ने 4 बजे जाके, यहाँ कार्यकर्ता 4 बजे जग जाते थे राहुल गांधी जी के लिए और 5 बजते बजते तो वो सड़क पे पैदल चल देते थे। ऐसा आज तक हमने आदमी नहीं देखा, मैंने तो देखा नहीं मेरे जीवन में। 51 साल की मेरी उम्र हो गई, मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा धरती पे जो इतने दूर तक पैदल चल ली। कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्वालिटी नहीं उनके अंदर। भाई बीजेपी तो कुछ भी कह दे, मैं बताऊं अपने बिना हड्डी की जीभ है या कैसे बोल दो, या कहीं फर्क पड़ रहा है, कहीं फर्क पड़ रहा है, इससे ये बताओ। ये शोभा जी अच्छी तरह बताएंगी, इनको पता है महिलाओं को कितना। आप एक बात और मैं कितनी सीट आ रही है? आप एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपसे, ये बीजेपी वाले महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं। एक बात बताओ, अलवर में 11 विधानसभा हैं, क्या 11 विधानसभा में एक भी महिला को टिकट की इनको आवश्यकता नहीं पड़ी? नहीं पड़ी, एक भी टिकट महिलाओं को नहीं दिया। सम्मान की बात करते हैं, कहाँ गए वो सम्मान? कांग्रेस ने देखो संजना सचेती को तो कठुमर से दिया है, 25 साल की लड़की को। कितना बड़ा इतिहास रचा है कांग्रेस ने। और बता दूं, शंकुतला रावत जी को वहां से दिया है, बानसूर से। और आपको बता दूं, ये महिलाओं का कितना कामा से जाहिदा जी को दिया है। तो लास्ट सवाल, कितनी सीट आ रही है कांग्रेस की? 125 से 130 सीट आप गिन लेना जब जिस दिन रिजल्ट खुले राजस्थान के। क्या लग रहा है मैम? बहुत बढ़िया लग रहा है। माहौल कैसा है माहौल कांग्रेस का? बहुत बढ़िया है। जो भी टिकट दिया है सोच समझ के ही दिया है और बहुत बढ़िया सरकार आ रही है, जा रही है? सरकार आएगी आएगी? ये विश्वास। जा रही है? नहीं, वो अपनी बात है उनकी, वो क्या बोल रहे हैं उनकी बात, ये अपनी तरफ से। बीजेपी कह रही है नीति बरकरार रहेगी, सरकार बदलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, हमको पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि अब की बार सरकार गहलोत जी के काम से खुश हैं? हाँ, गहलोत जी ने जो काम किया बहुत अच्छा किया, सब उसी से बहुत खुश है। बहुत बढ़िया विकास वगैरह हुआ है? हाँ, क्यों नहीं। बीजेपी कह रही है राजस्थान खड्डे में चला गया। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी सरकार आ रही है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी जी कह रहे विकास की गंगा बहाना है, भाजपा को लाइए। नहीं चलो। देखो मैं बताऊं भाई साहब, मुझे लगता है मोदी जी खाने में मशरूम खाते हैं, सुनने में आया, भगवान जाने खाते कि नहीं खाते हैं। भाई हम तो हमारे यहाँ राजस्थान में आलू प्याज खाते हैं, ये किसान भी सारे आलू प्याज खाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, अभी किसान जब इनकी मांग को लेकर के दिल्ली जाना चाह रहे थे तो भाई भाजपा सरकार में, देश की भाजपा सरकार थी, भाई वहाँ इतने 8000 पुलिस वाले लाने की क्या जरूरत थी? इनके सूते के ऊपर इनको मतलब पानी छिड़कने की क्या जरूरत थी? रात में कोई पानी छिड़कता है क्या? अरे रात में तो सोने दो कम से कम, दिन में कर लेना जो कुछ करना है। और तो और हैरानी की बात, एक स्टेट में तो हमको पता लगा रात को हम सो रहे हैं और सुबह जगह तो शपथ ले रही है सरकार। अरे राष्ट्रपति ने रात में कर दिया सब कुछ, मतलब वो सरकार भी तोड़ रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव हुए, सुनो कह तो रहे हैं रिजल्ट आने से पहले बिहार में चुनाव हुए, रिजल्ट आया नहीं और इन्हें 4 बजे मंच लगा दिया, सब भाजपा की सरकार बन रही है। और जब इनको पता लगो कि मामला ही उल्टा होगा, गोले बोलोगे तो फिर वह स्टेज हटा पे लग गया। तो ऐसे ना हुए भाई, सब्र करो। हाँ, प्रधानमंत्री है कौन कहता है? इतनी तो झूठ बोल रहे हैं, सबको पता है। एक बात बताओ, 5 साल पहले यहाँ ये आरसीपी के तहत पानी की घोषणा करके गए थे, क्यों नहीं दिया पैसे राजस्थान को? राजस्थान की जनता ने पैसे नहीं दिया। और बात बताना चाहता हूँ आपको, अलवर से मेरी बात सुनिए, अलवर से एमएलए साहब है यहाँ का भाजपा के, यहाँ के सांसद भाजपा के और यहाँ के देश के प्रधानमंत्री भाजपा के। पहली बार ऐसा हुआ है।
आप मुझे बता दो कि सांसद महोदय ये कितनी तहसीलों में गए हैं, कितनी तहसीलों में, कितनी विधानसभाओं में गए हैं और क्या क्या किया है उन्होंने, कितनी सड़कें बनाई है, कितना पानी पिलाया है, कितनी उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई है। सस्ता कर दिया सिलेंडर सस्ता कर दिया। अब क्यों कर रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं, अब कहीं डरते हैं, अब गलत ने पहले कर दी, गहलोत ने पहले मालूम, अब कहीं रखो है, अब कहीं रखो है। मुझे एक बात बताओ, इन्होंने फ्री सिलेंडर दिया और फ्री गैस पासबुक दी, दुनिया भर का खाता बैंक में खुलवा दिया, सारी बैंक की समेट के 5 कर दी, रोज बैंक पेनल्टी जमा करा रही है, जाने कई बात की जमा कर रही है। नोटबंदी से व्यापार चौपट हो गए, सब बताओ देश के। चाचा नहीं हूँ मैं, तेरा छोटा भाई हूँ भाई, पत्रकार महोदय, चाचा नहीं हूँ मैं, चाचा दिख रहा हूँ आप भाई। हाँ वो कह रहे हैं भाजपा वाले अगर असली विकास देखना है तो भाजपा को लाना पड़ेगा। कहाँ राजस्थान में भाजपा कहाँ आई खा रही है, आई खा रही है भाजपा, जो देखनी पड़ेगी कहाँ आ रही है, कहाँ दिख रही है आपको? अभी जलवा नहीं देखा आपने? मुंडावर के अंदर 30,000 नामांकन भरने पब्लिक आई, 30,000 किसे कहते हैं? मुख्यमंत्री की मीटिंग में नहीं आती इतनी पब्लिक। अभी टीकाराम जूली जी के इसमें देखो आप कितनी पब्लिक आई, कितनी हुआ, ये कैसी बात कर रहे हो हैं? देखो मेरी बात सुनो, हमने इतिहास में पहली बार ऐसा देखा है जो सारे यहाँ सांसदों के फोटो हटा दिए, एमएलए के फोटो हटा दिए, केवल प्रधानमंत्री को यहाँ अपनी फोटो लगानी पड़ रही है। अरे देश में और नेता भाजपा में नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी को यहाँ के चुनाव लड़ना पड़ रहा है, ये लड़ाना पड़ रहा है। हमारे सही कही थी, मेरी बात सुनो, हमारे सही कही थी उन्होंने, प्रियंका गांधी जी ने, भाई प्रधानमंत्री जी को ऐसा करना, देश छोड़ देना चाहिए और राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। तो यहाँ की राजस्थान की जनता हो सके उनको मुख्यमंत्री बना दे। तो चाहते हैं कि असली विकास राजस्थान का हो, इसलिए प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। किसका? अब तक 9 साल से सो रहे थे क्या? 9 साल से सो रहे थे क्या? 9 साल से भी तो वही तो प्रधानमंत्री थे। 5 साल में राजस्थान के लोगों को ठगा गया है, इसलिए मोदी जी। कौन ने ठगा है? आप देखो राजस्थान में अलवर जिले में क्या रहे, मैं तो पूरे राजस्थान की तो बात करता नहीं, अलवर जिले में मैं घूमता हूँ, मैं यहाँ पर्यावरण की मुझे जिम्मेवारी सौंप रखी है राजस्थान सरकार ने। अलवर शहर के अंदर कितना पर्यावरण पे काम हुआ है आप देखो। अलवर तहसीलों में तमाम सड़कें बनी है, अलवर शहर की तमाम सड़कें बनी है, मुख्यमंत्री आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। आप कैसी बात कर रहे हो? ये सांसद ने कितने पत्थर लगाए, कितने नारियल फोड़े, वो हमें बता दे। क्या लग रहा है, सरकार रिपीट हो रही है, भाजपा आ रही है? नहीं, राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, अशोक गहलोत सरकार आएगी, क्योंकि आदरणीय अशोक गहलोत जी की जन कल्याण योजनाओं की वजह से अशोक गहलोत सरकार आएगी। क्योंकि अशोक गहलोत जी ने जो विकास कराया है अलवर जिले में, भरतपुर जिले में मेवात बेल्ट है सारी। बीजेपी कह रही है असल विकास करना है, भाजपा को लाइए। अजी भाई साहब, कहाँ विकास है? झूठ बोलते हैं, जुमला देते हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जुमले के अलावा कुछ नहीं है, बीजेपी के पास कुछ नहीं है। सुनो अजी, सुनो, वो तो दिखा रहे हैं, योगी दिखा रहा है। बुलडोजर के बाद मैं कहना चाहूँगा भाई, देखो ऐसा है, अब तक हमने ये देखा था, मेरी 51 साल की उम्र होगी, जो बुलडोजर होते हैं ना वो सड़क बनाने के काम आते हैं, सड़कों में काम लेते हैं, मिट्टी विट्टी हटाने के लिए, खुदाई करने के लिए। पहली बार ऐसे दे रहे हैं जो मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं और उनको बोल्डोजर दिखा के नहीं और दुनिया को धमका रहे हैं, अधिकारी को धमका रहे हैं। यहाँ जनता के पास डॉक्टर सर जी के पास भेजा अभी ED-CD को। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, सुनो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डर के वोट नहीं मिलेगा, डरा के नहीं मिलेगा, प्यार से मोहब्बत से मिलेगा। तो बीजेपी तो नहीं, बीजेपी क्या कहती है, वो तो फेंकू है, वो फेंकू है, उनका लीडर फेंकू है, तो पब्लिक भी फेंकू है उनकी, उनका कर्म। मोदी जी कह रहे ठगा। अजी मोदी जी तो 24 में देखना बाबा की तरह उड़ेगा, झोड़ा लेके जाएंगे कंदराओं में, कंदराव में जाएंगे, कंदराव में तपस्या करने जाएंगे। फिर जैसे घरवाली को छोड़ जाए ना, ऐसे ही पब्लिक को छोड़ जाएंगे कंदराव में। राजस्थान की जनता को ठगा गया है। अभी राजस्थान की जनता तो बिल्कुल खुश है गहलोत से। एक उसने पूंजीपतियों का साथ नहीं दिया गहलोत ने, गरीबों का आम पब्लिक का साथ दिया है, इसलिए खुश है। दिल से है, कहो फिर से कांग्रेस, फिर से कहो दिल से कांग्रेस, फिर से। कांग्रेस राजस्थान खड्डे में चला गया है। राजस्थान तो ऊपर उठा है, राजस्थान ऊपर उठा है। MP गया खड्डे में, ना मंत्रियों के कपड़े फट रहे हैं MP में, वहाँ वो गया खड्डे में, मंत्रियों के कपड़े, वो मामा भाणजा बन गया। क्या कह रहे? मामा भाणजा बन गया MP में, भांजा बन गया। और क्या कपड़े फट रहे हैं उसके। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने अलवर जिले में 3 टिकट तो ऐसे चमत्कारिक दिए
जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखिए कठु उम्र में 25 साल की लड़की है जिसको टिकट दे दिया, और उनके सामने कितने बड़े उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में से उनको टिकट कट गया तो उन्होंने जीत रही है कि नहीं कांग्रेस? जीत रही है, और 11 में से 11 सीटें आ रही है। 151 सीट। एक मिनट क्या कह रहे हैं? 151 सीट। 51। मीडिया तो कह रही है कि कांग्रेस अरे मीडिया तो खरीद रखा है मोदी ने, खरीद रखा है मीडिया तो। मीडिया आम पब्लिक से जुड़ते हैं हम मीडिया से ना जुड़ रहे हैं, आम पब्लिक से जुड़ रहे हैं। सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, 151% आ रही है। 151%। कितनी सीट ये बताइए? 151, 151, 101 का 151। इतने दावे के साथ कैसे? दावे के साथ कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं, ये आम पब्लिक कह रही है। मीडिया दिखा रही जनता जनार्दन नाखुश हैं? है, क्या नाराज है। सब खुश हैं? कोई घर ऐसा नहीं जिसमें 10-12 हजार का फायदा नहीं किया अशोक गहलोत ने। क्या फायदा हुआ? अरे पब्लिक को चिरंजीवी योजना पूरे इंडिया में नहीं है जो गहलोत ने दिए। 10 लाख का बीमा दिया है, 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री दी है, 100 यूनिट बिजली हर घर में फ्री दी है, 40,000 दे दिया। और क्या जानवर का बीमा 40,000 का। आखिरी सवाल, कांग्रेस आ रही है? आ रही है, आ रही है, जिंदाबाद, अशोक गहलोत अशोक गहलोत जिंदाबाद।